आज आम मानवर लिंगीय जनन विषय आलोचना करवा। साधारणतः मनुष्य गोटे स्तन्यपायी प्राणी क्लास मामादिया प्रजनन जरिया वंश विस्तार करने और मानव जातिर निरवच्छिन्नता कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन स्पेसीज निश्चित करिबारे उभय पुरुष और स्त्री समान भूमिका रही। तेणु संतान सृष्टि से भिन्न भिन्न दायित्व रही है। तेणु से शरीर गठन में किसी भिन्नता देखा जाए। मेल एंड फीमेल्स आर बायोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। साधारणतः प्यूबर्टी बा जुबक्रांति बा प्यूबर्टी हूँ कौन ना स्टेज ऑफ मैच्योरेशन बा स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जितेबाला जुबक्रांति समय किशोर और किशोरी मानकर शरीर में अनेक गाठनिक क्रियात्मक और आवेगिक परिवर्तन देखा जाए। यथा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन एवं हार्मोन एक्टिविटी फल पुरुष मानकर निश उठा झील मानकर स्तन्यग्रंथि विकास कंठस्वर परिवर्तन सह प्रजनन अंगर विकास घटे एवं उभय संतान सृष्टि कर क्षमता हासिल करते। तेणु आम आज साधारणतः यो स्पर्माटोजेनेसिस बा मानवर लिंगीय जनन साधारणतः जुग्मक जनन विषय आलोचना करवा। ताले जुग्मक जनन कौन ना जुग्मक जनन द्वारा शुक्राशय शुक्राणु बा स्पर्म एवं डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि होता है। शुक्राशय शुक्राणु सृष्टि होगा प्रक्रिया को कहुए शुक्राणु जनन बा स्पर्माटोजेनेसिस और डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि होगा प्रक्रिया को कहुए डिंबाणु जनन बा ओजेनेसिस। ताले उभय शुक्राणु जनन और डिंबाणु जनन को कहुए गैमेटोजेनेसिस। कौन कहुए गैमेटोजेनेसिस बा जुग्मक जनन। ताले गैमेटोजेनेसिस कहले कौन ना स्पर्माटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को कहुए स्पर्माटोजेनेसिस एवं प्लस ओजेनेसिस। कौन ओजेनेसिस बुझेगा। तेणु कारण शुक्राणु बा स्पर्म है कौन ना मेल गैमेट जुग्मक हूँ किए ना स्पर्म। तेणु स्पर्म फॉर्मेशन को कहुए स्पर्माटोजेनेसिस और ओवम हूँ कौन ना फीमेल गैमेट। कौन फीमेल गैमेट। तेणु फीमेल गैमेट बा स्त्री जुग्मक। तेणु ओभारी ओभम या स्पर्म शुक्राशय शुक्राणु सृष्टि होता है। तेणु शुक्राणु सृष्टि एवं डिंबाणु सृष्टि होगा प्रक्रिया को कहुए गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस कहले स्पर्माटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को बुझाई थाए। बुझेगा आम ताले वर्तमान शुक्राणु जनन बा स्पर्माटोजेनेसिस। ताले स्पर्माटोजेनेसिस कौन ना ये जो साधारणतः शुक्राशय यहाँ हूँ शुक्राशय बा टेस्टिस। यहाँ हूँ कौन टेस्टिस। शुक्राशय हूँ आमर मेल सेक्स ऑर्गन। तेणु शुक्राशय कौन रही ना अनेक गुड़िए शुक्रजन नलिका रही है। आपको कहुए सेमिनिफरस ट्यूब। कौन कहुए सेमिनिफेरस ट्यूब बा शुक्रजन नलिका। ये शुक्रजन नलिका कौन रही कौन होता है ना सीमेन। कौन या सीमेन या। तेणु ये शुक्राशय रही कौन ना अनेक गुड़िए शुक्रजन नलिका एवं ये शुक्रजन नलिकार भीतर आवरण में गुड़ाए कौन थाए ना आदिजायक कोष द्वारा गठित जर्म सेल जनन अधिच्छेद कोष बा आम कहे कौन जर्म सेल। तेणु ये जर्म सेल केवल कौटे देखा जाए ना शुक्राशय बा टेस्टिस भीतर आवरण में एवं ओभारी बा डिंबाशय भीतर आवरण में। आ कौटे जर्म सेल देखा जाए जनन कोष केवल शुक्राशय और डिंबाशय देखा जाए एवं अन्य समस्त कोष हूँ सौम्य कोष। तेणु साधारणतः ये जो जर्म सेल रे मुझे जे कोष विभाजन दि प्रकार सम विभाजन आ कौन ना अर्ध विभाजन। तार सम विभाजन माइटोसिस समस्त सौम्य कोष देखा जाए। सौम्य कोष सम विभाजन देखा जाए एवं अर्ध विभाजन व मेयोसिस साधारणतः केवल जनन कोष देखा जाए एवं शुक्राणु डिंबाणु सृष्टि ये अर्ध विभाजन ही दायी। तेणु शुक्राशय शुक्राणु सृष्टि होता है और डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि होता है। तेणु ये जो शुक्रजन नलिकार भीतर आवरण में अनेक गुड़िए कौन थाए ना जनन अधिच्छेद कोष द्वारा बा जो जर्मिनाल एपिथेलियम सेल थाए से जर्मिनाल एपिथेलियम सेल बा जनन
प्रतिशत कोषर कौन होता है ना सम विभाजन होता है कौन होता है सम विभाजन होता है साधारणतः सम विभाजन समस्त समीय कोष एवं जुग्मक जननर प्रारंभिक अवस्था देखा जाए कौन देखा जाए जुग्मक जननर कौन प्रारंभिक अवस्था सम विभाजन देखा जाए किंतु जुग्मक सृष्टि उद्दिष्ट केवल अर्ध विभाजन तेणु जुग्मक जननर प्रारंभिक अवस्था जो जनन अधिच्छेद कोषर सम विभाजन होता है तेणु सम विभाजन होगा फल से अनेक गुड़िए मूल शुक्राणुकोष तैयारी ताले मूल शुक्राणुकोष तैयारी स्पर्माटोगोनियम यही शुक्राणु जनन को साधारणतः आमर 3टी फेज रे विभक्त कराई केतोटी फेज रे 3टी फेज रे गोटे है कौन प्रगुणन प्रावस्था ताकू कहा जाए मल्टीप्लिकेशन फेज कौन कहा जाए मल्टीप्लिकेशन फेज बुझेला मल्टीप्लिकेशन फेज कहीं कहा जाए ना ये प्रगुणन प्रावस्था कौन होता है ना ये जो आदि जायक कोष जार गुणसूत्र संख्या हूँ डिप्लॉयड 2n द्विगुणित संख्यक गुणसूत्र बुझेला द्विगुणित संख्यक द्विगुणित गुणसूत्र संख्या बुझेला आमर ये आदि जायक कोष द्विगुणित गुणसूत्र संख्या माने 2n = 46 नंबर क्रोमोसोम बा द्विगुणित गुणसूत्र थाए ये आदि जायक कोषर कौन होता है ना सम विभाजन हुए कौन हुए सम विभाजन होगा फल सम विभाजन कौन हम ना गोटे कोषर 2टी कोष परिणत हम एवं जो 2टी कोष परिणत हम तार गुणसूत्र संख्या पितृकोष सहित सामान तेणु ये आदि जायक कोषर गुणसूत्र संख्या 2n = 46 एवं से सम विभाजन फल जो 2टी कोष है तार गुणसूत्र संख्या 2n = 46 एवं प्रत्येक सम विभाजन फल प्रत्येक आउ 2टी नाखा कोष परिणत होता जहाँ फल जो आदि जायक कोषर सम विभाजन फल जो 4टी कोष सृष्टि है कहुए मूल शुक्राणुकोष कौन कहुए मूल शुक्राणुकोष बा स्पर्माटोगोनियम कौन कहुए स्पर्माटोगोनियम ये स्पर्माटोगोनियम बा मूल शुक्राणुकोषर गुणसूत्र संख्या 2 बुझेगा तेणु आदि जायक कोषर सम विभाजन होता है तेणु ये जो आमर जुग्मक जननर प्रारंभिक अवस्था ये प्रगुणन अवस्था आदि जायक कोषर सम विभाजन होता है तेणु सम विभाजन फल आदि जायक कोषर सम विभाजन जो 2टी कोष परिणत है तार गुणसूत्र संख्या पितृकोष सहित सामान रहा प्रत्येक कोष 2टी कोष परिणत है तेणु आदि जायक कोषर शेष जो 4टी कोष उत्पन्न है कहगला मूल शुक्राणुकोष एवं यही अवधि की कहुए प्रागुणन प्रावस्था कौन कहुए प्रागुणन प्रावस्था तेणु प्रागुणन प्रावस्था केवल एम संख्या वर्धित है किंतु गुणसूत्र कौन परिवर्तन है ना ये जो मूल शुक्राणुकोषर आकार वृद्धि पाई था कोषर आकार वृद्धि पाई था एवं गोटे निर्दिष्ट कोष पहुँचले कहुए कौन ना प्राथमिक शुक्राणुकोष कौन कहुए प्राथमिक शुक्राणुकोष कौन कहुए प्राथमिक शुक्राणुकोष ये प्राथमिक शुक्राणुकोषर साइटोप्लाज्म आकार बा कोषजीवक आकार वृद्धि पाई था एवं ये मूल शुक्राणुकोषर वृद्धि घटी ये जो प्राथमिक शुक्राणुकोष पहुंची थाए ये अवधि की कहुए वृद्धि प्रावस्था बा ग्रोथ फेज कौन कहुए ग्रोथ फेज बुझेगा ग्रोथ फेज बा वृद्धि प्रावस्था केवल आमर मूल शुक्राणुकोषर आकार वृद्धि घटी एक निर्दिष्ट आकार पहुंची थाए कहुए प्राथमिक शुक्राणुकोष ताले प्राथमिक शुक्राणुकोषर गुणसूत्र संख्या द्विगुणित संख्यक गुणसूत्र बा 46 नंबर क्रोमोसोम बुझेगा गुणसूत्र में कौन परिवर्तन हुए ना तेणु मूल शुक्राणुकोष आमर प्राथमिक शुक्राणुकोष सृष्टि होगा अवधि की कहुए वृद्धि प्रावस्था बा ग्रोथ फेज वर्तमान कौन हुए ना ये जो प्राथमिक शुक्राणुकोषर प्रथम अर्ध विभाजन हुए तेणु जुग्मक जननर शेष अवस्था साधारणतः परिपक्वन प्रावस्था आम कहे फेज ऑफ मैच्यूरेशन से परिपक्वन प्रावस्था केवल अर्ध विभाजन होता है एवं प्रथम अर्ध विभाजन होगा फल प्राथमिक शुक्राणुकोषर प्रथम अर्ध विभाजन है तेणु प्रथम अर्ध विभाजन फल जो 2टी कोष परिणत है
सेमानंकर गुणसूत्र संख्या प्राथमिक शुक्राणु कोषर अधा हो गला ताले एटे 2n = 46 ताले ए जो दुईटी कोष रे परिणत होला n = केते 23 एवं ए दुईटी प्रथम अर्ध विभाजन जो हैला प्राथमिक शुक्राणु कोषर प्रथम अर्ध विभाजन फल रे जे दुईटी कोष रे परिणत होला ताकू कुआ होला द्वितीय शुक्राणु कोष बा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट कोन कहै जाय सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट ताले सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रो गुणसूत्र संख्या प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बा प्राथमिक शुक्राणु कोषर गुणसूत्र रो अधा हो गला ताले एठी गुणसूत्र संख्या अधा हो गला काई ना प्रथम अर्ध विभाजन हैला ता अर्ध विभाजन दुईटी पर्याय रे हेतै प्रथम अर्ध विभाजन एवं द्वितीय अर्ध विभाजन प्रथम अर्ध विभाजन रे पितृकोषर गुणसूत्र अपत्य कोषर गुणसूत्र पितृकोषर गुणसूत्र अधा हो जाय एवं द्वितीय अर्ध विभाजन सम विभाजन सहित समान एवं सेतरे कोन हुए ना एई जो द्वितीय शुक्राणु कोषर द्वितीय अर्ध विभाजन हुए तेणु द्वितीय अर्ध विभाजन का सहित समान सम विभाजन सहित समान तेणु सम विभाजन फल रे प्रत्येक दुईटी लाखे कोष रे परिणत होइताए एवं तार गुणसूत्र संख्या द्वितीय शुक्राणु कोष सहित समान रहे तेणु प्राथमिक शुक्राणु कोष कोन हो जाए अधा हो जाए ताले एठे n = मध्य 23 बुझिला ए जो प्राथमिक शुक्राणु कोषर प्रथम अर्ध विभाजन फल रे जो दुईटी कोष रे परिणत होला ताकू कहला द्वितीय शुक्राणु कोषर गुणसूत्र संख्या प्राथमिक शुक्राणु कोष अधा हैला ए द्वितीय शुक्राणु कोषर द्वितीय अर्ध विभाजन हैला तेणु द्वितीय अर्ध विभाजन सम विभाजन सहित समान तेणु सम विभाजन फल रे प्रत्येक जो दुईटी लाखे कोष रे परिणत हैला ओ जो चारोटी कोष रे परिणत हैला ताकू कहला प्राक शुक्राणु कोष कोन कहला प्राक शुक्राणु कोष बा ताकू हमें कहले स्पर्माटिड कोन कहले स्पर्माटिड ताले ए जो चारोटी प्राक शुक्राणु कोष सृष्टि हैला तार गुणसूत्र संख्या द्वितीय शुक्राणु कोष सहित समान किंतु प्राथमिक शुक्राणु कोष रो अधा हैला ताले ए प्राक शुक्राणु कोष भी होउची कोन ना गति विहीन शुक्राणु कोषटी गति विहीन तेणु ए प्राक शुक्राणु कोष बा स्पर्माटिड रे हमर कोन होइताए ना डिफरेंशिएशन बा विभेदन होइताए विभिन्न परिवर्तन हेबा फल रे से कोन होइताए ना गोटे गतिशील शुक्राणु रे परिणत होइताए कोथरे परिणत है गतिशील शुक्राणु जार गोटे हेड थाए आ कोन थाए ना नेक थाए आ गोटे कोन थाए ना टेल थाए कोन थाए टेल थाए तो ये होची गतिशील शुक्राणु जे कि कोन मोटाई बा गतिशील बुझेला एवं तार लंबा लांज विशिष्ट शुक्राणु कोष तेणु ये प्राक शुक्राणु कोषरू शुक्राणु सृष्टि हेबा जो अवधि को कहा जाए हमर शुक्राणु सृष्टि हेबा प्रक्रिया को कहा जाए स्पर्मियोजेनेसिस कोन कहा जाए स्पर्मियोजेनेसिस बुझेला तार स्पर्मियोजेनेसिस रे प्रक्रिया परे गोटे प्राथमिक शुक्राणु कोषरू जो चारोटी शुक्राणु सृष्टि हैला से पर्यंत अवधि को कहला कोन ना परिपक्वन प्रावस्था बा मैच्युरेशन फेज कोन कहला मैच्युरेशन फेज बुझिला ताले मैच्युरेशन फेज रे कोन हला ना गोटे प्राथमिक शुक्राणु कोषरू चारोटी शुक्राणु सृष्टि हैला जो शुक्राणु गुणसूत्र संख्या प्राथमिक शुक्राणु कोषर गुणसूत्र रो अधा हैला ताले शुक्राणु गुणसूत्र संख्या केते ना n = 23 तेणु केतोटी शुक्राणु सृष्टि हैला ना चारोटी शुक्राणु सृष्टि हैला बुझिला एवं सेठी एई जो हमर प्रागणन प्रावस्थारू एई जो परिपक्वन प्रावस्था पर्यंत जो स्पर्म फॉर्मेशन पर्यंत 76 डेज समय लागिଥାଏ केते लागिଥାଏ एवं एई प्रक्रियाटी घटिଥାଏ केतेबेले ना आफ्टर प्यूबर्टी एवं एठी कोन होइता ना जो हार्मोन प्रभाव रे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रभाव रे हमर कोन ना टेस्टिस आ ओवारी ऊपर प्रभाव पकाए टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरण हुए एवं ओवारी को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्षरण हुए जार प्रभाव रे टेस्टिस रे कोन हुए ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभाव रे हमर स्पर्म फॉर्मेशन नै पाए तो आफ्टर मैच्युरेशन बा प्यूबर्टी परे एई प्रक्रियाटी देखा जायଥାଏ कैशोर अवस्था रे जहा कि पाखापाखि हमर 14 रु 15 वर्ष इयर रे कोन हैଥାଏ एई जो स्पर्म बा फॉर्मेशन हेई थाए येला शुक्राणु जनन तला हम देखिया वर्तमान कोन ना शुक्राणु जनन रे एई जो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रु जे दुईटी कोष सृष्टि हैला ताकू कहला सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रो गुणसूत्र संख्या 2n = 46 सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रो गुणसूत्र n = 23
एवं सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट आमर अर्धविभाजन जो समविभाजन होगा फल जो चारोटी कोष सृष्टि है कहुए स्पर्माटिड एवं स्पर्माटिड विभिन्न विभेदन घटी से कौन है शुक्राणु सृष्टि है। आम बर्तमान शुक्राणु यो गठन विषय आलोचना करवा। शुक्राणु हूँ कौन ना गोटे लंबा लांज यहाँ हूँ स्पर यहाँ कौन स्पर ह्यूमन स्पर विभिन्न प्राणी शुक्राणुर हेड आकार भिन्न भिन्न होता है। ताले शुक्राणु हूँ गोटे लंबा लांज विशिष्ट कोष कौन गोटे लंबा लांज विशिष्ट कोष गोटे लांज अच्छी कौन अच्छी लांज अच्छी कहीं ना शुक्राणु गतिशील शुक्राणु हूँ मोटाई शुक्राणु डिंबाणु निकट पहुंचे डिंबाणु हूँ स्थिर डिंबाणु निकट शुक्राणु पहुँचले तापर समान हम जब शुक्राणु से शुक्राणु कौन थाए गोटे लांच थाए। ताले शुक्राणुर तीनटा अंश गोटे हेड यहाँ हेड यहाँ कौन हेड शुक्राणुर हेड अग्रखंड यहाँ मध्यखंड मा मिडिल पीस यहाँ कौन मिडिल पीस मा मध्यखंड मिडिल पीस एवं यहाँ कौन टेल यहाँ कौन टेल। ताले गोटे शुक्राणुर तीनटा अंश थाए हेड मिडिल पीस आउ टेल। ए हेड रे कौन थाए ना यहाँ गोटे आक्रोजोम गोटे एंजाइम थाए गोटे आक्रोजोमाल कैप थाए ये कौन थाए ना विभिन्न लाइसोजाइम थाए यहाँ हूँ आक्रोजोम कहुए यहाँ कौन आक्रोजोम बुझेगा। ये आक्रोजोम का कौन भाई ना साधारणतः ये आक्रोजोम जो आम लाइसोजाइम एंजाइम थाए से कौन थाए ना ओवम जो वाल अच्छी पेनिट्रेट कर आक्रोजोम एंजाइम साहाय्य आक्रोजोम कैप साहाय्य करता है एंजाइम साहाय्य करता है। एवं ये आक्रोजोम तलक ये न्यष्टि यहाँ कौन न्यष्टि बा न्यूक्लियस बुझेगा। ताले न्यूक्लियस रे कौन थाए क्रोमोजोम थाए कौन थाए क्रोमोजोम केते क्रोमोजोम थाए ना 23टा क्रोमोजोम थाए गोटे शुक्राणुर 23टा क्रोमोजोम थाए एवं क्रोमोजोम गुड़िक न्यूक्लियस बा शुक्राणुर जो हेड रे जो न्यष्टि अच्छी आक्रोजोम पछकू सेठारे रही थाए। एवं ये जो आमर हेड एटा कौन मिडिल पीस ए मिडिल पीस रे कौन थाए ना माइटोकॉन्ड्रिया थाए कौन थाए माइटोकॉन्ड्रिया बुझेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कौन करे ना शक्ति जोगाई फल शुक्राणुटी डिंबाणु निकट पहुंचे। ये मिडिल पीस रे केतिटा माइटोकॉन्ड्रिया थाए गोटे ह्यूमन स्पर्म रे 24टा माइटोकॉन्ड्रिया थाए केतिटा माइटोकॉन्ड्रिया थाए 24टा माइटोकॉन्ड्रिया थाए। ये हमर हेड आउ मिडिल पीस मझिरे आपको कहा जाए ग्रीबा कौन कहा जाए ग्रीबा जो ग्रीबा कौन थाए ना सेंट्रिओल थाए एटा कौन ना सेंट्रिओल बुझेगा। ये सेंट्रिओल कहीं थाए ना ये कोष विभाजन साहाय्य करे जेहेतु एटा गोटे प्राणी कोष ये प्राणी कोष रे कोष विभाजन सेंट्रिओल भूमिका रही तेणु आमर हेड आ मिडिल पीस जो ग्रीबा निकट सेंट्रिओल थाए सेंट्रोजोम थाए एवं ये मिडिल पीस रे 24टी माइटोकॉन्ड्रिया थाए एवं मिडिल पीस रु गोटे लांज बाहरी थाए। तेणु ये शुक्राणु तीनटा अंश थाए गोटे हेड मिडिल पीस आउ टेल। तेणु ये शुक्राणुर से साधारण 3 मार्किया क्वेश्चन पड़ो सब पड़ुची शुक्राणुर गोटे नामांकित चित्र अंकन कर तार गठन लिख। तेणु शुक्राणु हूँ गोटे लंबा लांज विशिष्ट कोष। तेणु शुक्राणु साधारणतः डिंबाणु निकट पहुँचे शुक्राणुर लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म शुक्राणुर जीवन काल हूँ 48 घंटा केते घंटा 48 आवर। ये 48 घंटा भितर शुक्राणुटी डिंबाणु निकट में पहुँचो ताले सेक्सुअल इजाकुलेशन कौन हुए ना 1 ml सीमेन 1 ml सीमेन बा शुक्र रस रे पाखापाखि 200 रु 300 मिलियन 200 रु 300 मिलियन स्पर्म थाए एवं सेथिरु 60% स्पर्म एक्टिव थाए जो पुरुष मानकर स्पर्म नॉन एक्टिव बुझेगा। स्पर्म गतिशील नुहे स्पर्म आकार छोट एवं से पुरुष मान साधारणतः स्टेराइल से संतान सृष्टि हुए ना। तेणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रभाव में आम जो शुक्राशय से आमर जो सेमिनिफरस टिब्यूल रही सीमेन फॉर्मेशन हुए एवं इन सेक्सुअल इजाकुलेशन 1 ml ऑफ स्पर्म कंटेन आमर सीमेन कंटेन 200 रु 300 मिलियन स्पर्म से 60% स्पर्म एक्टिव था 40% स्पर्म नॉन एक्टिव।
तेणु से जो मानकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अभाव होता है से मेल स्टेराइल बा नपुंसकता देखा जाए तेणु से संतान सृष्टि हुए ना तेणु शुक्राणु डिंबाणु निकट में पहुंची जाए तेणु से 48 घंटा समय शुक्राणु जीवन काल 48 घंटा भितर शुक्राणु डिंबाणु निकट में पहुंचले जाई समाधान ही थाए से नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा बुझिला तापर हम देखिबा डिंबाणु जनन कौन देखिबा डिंबाणु जनन तेणु शुक्राणु जनन परि मध्य शुक्राणु जनन परि डिंबाणु जनन को मध्य हमर तीनोटी पर्याय विभक्त कराई जेमिति आम कही शुक्राशयर भितर आवरण जन्म अधिच्छेद कोष अच्छी सेमिति डिंबाशयर भितर आवरण कौन रही ना जन्म अधिच्छेद कोष जो आदि जायक कोष थाए जर्मिनाल एपिथेलियम सेल थाए तेणु डिंबाशयर ये जो आदि जायक कोष जार गुणसूत्र संख्या 2n इज इक्वल टू 46 तेणु शुक्राणु जनन पर डिंबाणु जनन को तीनोटी प्रावस्था विभक्त कराई प्रगणन प्रावस्था मल्टिप्लिकेशन फेज वृद्धि प्रावस्था बा ग्रोथ फेज एवं परिपक्वन प्रावस्था बा हमर मैच्योरेशन फेज तार प्रगणन प्रावस्था रे कोन हुए ना गोटे आदि जायक कोषर समय विभाजन होता है तेणु समय विभाजन फल जो दुईटी कोष सृष्टि हुए तार गुणसूत्र संख्या आदि जायक प्राइम आदि जायक कोष सहित 2 समान रहे 2n=46 एवं प्रत्येक समय विभाजन फल जो 4टी कोष सृष्टि हुए ताकू कहा जाए मूल डिंबाणु कोष कौन कहा जाए मूल डिंबाणु कोष कौन कहा जाए मूल डिंबाणु कोष बा ओगोनिय कौन कहा जाए ओगोनिय बुझेला जेमि सेटा हम कहते स्पर्माटोगोनिय एठे ओगोनिय ताले एई जो आदि जायक कोषरु मूल डिंबाणु कोष जो अवधि की कह जाए कौन ना प्रागुणम प्रावस्था ये केवल संख्यार वृद्धि होता है तेणु उभय शुक्राणु जनन और डिंबाणु जनन प्रारंभिक अवस्था समय विभाजन होता है तेणु समय विभाजन में गोटे कोष रु दुईटी कोष परिणत हुए एवं गुणसूत्र संख्या अपत्य कोष सहित सामान होता है तेणु मूल डिंबाणु कोषर गुणसूत्र 2n=46 वर्तमान कौन हुए ना मूल डिंबाणु कोषर आकार में वृद्धि होता है कौन होता है ना मूल डिंबाणु कोषर आकार में वृद्धि होता है एवं गुणसूत्र संख्या समान रही है 2n=46 केवल कोष जीवक आकार में वृद्धि होता है एवं मूल डिंबाणु कोष गोटे निर्दिष्ट आकार में वृद्धि हेले कहा जाए प्राथमिक डिंबाणु कोष कौन कहा जाए प्राथमिक डिंबाणु कोष बा प्राइमरी ओसाइट कौन कहा जाए प्राइमरी ओसाइट बुझिला तेणु ये प्राथमिक डिंबाणु कोषर गुणसूत्र संख्या केते 46 केते 46 एवं मूल डिंबाणु कोषर प्राथमिक डिंबाणु कोष सृष्टि होगा पर्यंत अवधि की कहा जाए वृद्धि प्रावस्था बा फेज ऑफ ग्रोथ वर्तमान कौन हुए ना ये प्राथमिक डिंबाणु कोषर प्रथम अर्ध विभाजन हुए ताले युग्मक जननर शेष अवस्था जमी शुक्राणु जननर शेष अवस्था मूल शुक्राणु कोषर प्रथम अर्ध विभाजन द्वितीय शुक्राणु कोष परिणत होता प्राथमिक शुक्राणु कोषरु सेमिति आमर डिंबाणु जनन प्राथमिक डिंबाणु कोषर प्रथम अर्ध विभाजन हुए तेणु ये प्रथम अर्ध विभाजन फल जो दुईटी कोष परिणत हुए से गोटे आकार बड़ थाए आ गोटे आकार कौन थाए छोट थाए एवं गुणसूत्र संख्या केते हुए n ये n किंतु यार साइटोप्लाज्म आकार अधिक थाए कहीं साइटोप्लाज्म डिंबाणु सृष्टि आमर कौन रही है न्यूट्रिशन खाद्य रही है जहाँफल गोटे परिपक्व डिंबाणु परिणत होता है तेणु ये जो दुईटी कोष परिणत है प्राथमिक डिंबाणु कोषर प्रथम अर्ध विभाजन फल आकार बड़ थी कोष को आम कहला द्वितीय डिंबाणु कोष कौन कहला द्वितीय डिंबाणु कोष बा सेकेंडरी ओसाइट एवं आकार छोट आपको कह जाए फास्ट पोलार बॉडी कौन कह जाए पोलार बॉडी बुझेला पोलार बॉडी कह जाए एवं ये है कौन ना सेकेंडरी ओसाइट कौन कह जाए सेकेंडरी ओसाइट बा द्वितीय डिंबाणु कोष ताले द्वितीय डिंबाणु कोष और पोलार बॉडी मध्य पार्थक्य कौन ना द्वितीय डिंबाणु कोषर गुणसूत्र संख्या है किंतु तार कोष जीवकर आम आकार बड़ हो खाद्य थी से गोटे पूर्णांग आमर ओभम परिणत होता है कि ये साइटोप्लाज्म आकार छोट थाए कोषर आकार छोट थी ये गोटे पूर्णांग मैच्योर ओभम या ना किंतु गुणसूत्र संख्या m नंबर ऑफ क्रोमोसोम अर्थात 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए बुझेला वर्तमान ये द्वितीय डिंबाणु कोषर द्वितीय अर्ध विभाजन
कहीं अर्धविभाजन दुईटी पर्याय विभक्त कराई प्रथम अर्धविभाजन एवं द्वितीय अर्धविभाजन द्वितीय अर्धविभाजन समविभाजन सहित समान क्या सहित समान समविभाजन सहित समान तेणु द्वितीय अर्धविभाजन में ये द्वितीय डिम्बाणु कोष रु द्वितीय अर्धविभाजन है तेणु दुईटी कोषर परिणत है दुईटी कोषर परिणत है यार गोटे कोषर आकार बड़ आ गोटे कोषर आकार छोट यही जो कोषर आकार बड़ यार गुणसूत्र संख्या है यार गुणसूत्र संख्या है ताले इटे कौन है ना यही जो बड़ थिया कोषर आकार एवं अर्धक संख्यक गुणसूत्र थाए आपको कहुए डिम्बाणु ये गोटे डिम्बाणु सृष्टि है ओभम सृष्टि कौन कहला ओभम बा डिम्बाणु एवं द्वितीय डिम्बाणु कोष आउ गोटे छोट कोष सृष्टि है कहला द्वितीय पोलार बॉडी सेकेंड पोलार बॉडी कौन कहला सेकेंड पोलार बॉडी बुझेगा एवं ये जो प्रथम पोलार बॉडी पुणी समविभाजन हम दुईटी कोषर परिणत है तेणु दुईटी कोष परिणत है ये जो दुईटी आमर कोषर परिणत है आपको कहुए अतिरिक्त पोलार बॉडी कौन कहला अतिरिक्त पोलार बॉडी तेणु अतिरिक्त आउ दुईटी पोलार बॉडी सृष्टि है कौन सृष्टि है अतिरिक्त दुईटी पोलार बॉडी सृष्टि है ताले सर्वमोट केतोटी पोलार बॉडी सृष्टि है ना तीनोटी पोलार बॉडी केतोटी पोलार बॉडी तीनोटी पोलार बॉडी एवं गोटे डिम्बाणु केतेटा डिम्बाणु गोटे डिम्बाणु ताले डिम्बाणुर गुणसूत्र संख्या केते ना 23 नंबर क्रोमोसोम तेणु पोलार बॉडी तीनटा जेहेतु एमानकर कोषजीव आकार छोट थाए और कोषजीव खाद्यर परिमाण कम थाए एमाने मैच्योर ओभम तैयारी हो पारती ना तेणु एगुड़िक नष्ट हो जाए कौन हो नष्ट हो जाए केवल गोटे डिम्बाणु ही रही है केतोटी डिम्बाणु रही है गोटे डिम्बाणु रही है तेणु ये जो आदिजात कोषरु आमर समविभाजन है मूल डिम्बाणु कोषर परिणत है कहला प्रभुमन अवस्था एवं मूल डिम्बाणु कोषर आकार वृद्धि घटू गोटे निर्दिष्ट आकार पहुँचला कहला प्राथमिक डिम्बाणु कोष मूल डिम्बाणु कोषर गुणसूत्र संख्या सहित प्राथमिक डिम्बाणु कोषर गुणसूत्र सामान 12 नंबर क्रोमोसोम ए प्राथमिक डिम्बाणु कोषर प्रथम अर्धविभाजन है केवल ये कहीं जुग्मक सृष्टि जुग्मक कहले जुग्मक शुक्राणु स्त्रीजुग्मक डिम्बाणु तेणु शुक्राणु डिम्बाणु सृष्टि अर्धविभाजन दायी तेणु प्रथम अर्धविभाजन फल प्राथमिक डिम्बाणु कोष गोटे द्वितीय डिम्बाणु कोष सृष्टि है आ गोटे आकार छोट टीका बॉडी कहुए पोलार बॉडी ये प्रथम पोलार बॉडी एवं ये प्रत्येकर अर्धविभाजन 2 अर्धविभाजन 2 समविभाजन समान ये द्वितीय डिम्बाणु कोषरु आउ जो दुईटी कोष सृष्टि है गोटे आपको कहला गोटे डिम्बाणु एवं ये गोटे कौन सेकेंड पोलार बॉडी एवं ये प्रत्येक दुईटी अतिरिक्त पोलार बॉडी सृष्टि है परिशेष में आमर डिम्बाणु जनन में गोटे प्राथमिक डिम्बाणु कोषरु तीनोटी पोलार बॉडी एवं गोटे डिम्बाणु सृष्टि होता है पोलार बॉडी तीनटा नष्ट हो जाए एवं गोटे डिम्बाणु रही है तेणु साधारणतः डिम्बाणु हूँ स्थिर डिम्बाणु हूँ कौन स्थिर बुझेगा एवं शुक्राणु हूँ गतिशील शुक्राणु कौन गतिशील जहाँफल कौन होता है ना आमर ये शुक्राणु डिम्बाणु निकट में पहुँची थाए और डिम्बाणु जीवन काल हूँ 72 घंटा तेणु 72 घंटा भितर शुक्राणु डिम्बाणु निकट में पहुँचला समान होता है बुझेगा समान होता है एवं जब समान हम ना ताले कौन हम ना डिम्बाणुटी नष्ट हो आमर मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बाहर को बाहरी बुझेगा।